नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B। इसमें हम देखेंगे कि क्या एक बार म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए तैयार होने के बाद किसी कपल द्वारा दोनों में से किसी के द्वारा सहमति वापस लेने पर क्या कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, क्या इसके लिए उन्हें सज़ा दी जाएगी। यानी वो तलाक लेने से मना कर दें तो क्या इसे कोर्ट का अपमान माना जाएगा, क्या इसके लिए सज़ा दी जाएगी। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम रेफरेंस लेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले का। तो स्वागत है दोस्तों आपके इस चैनल में। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की तमाम कानून से संबंधित जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से दे जाएंगी। तो देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13B क्या कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B वहाँ अप्लाई होता है जब दो लोग अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह जब म्यूचुअल डाइवोर्स चाहते हैं तो कोर्ट में वह अपनी पिटीशन को दायर करते हैं, जिसके बाद कोर्ट उनके तलाक को मंजूर कर लेती है और डाइवोर्स की डिग्री पास कर देती है। अर्थात दोस्तों सेक्शन 13B कब दाखिल होता है, जब पति पत्नी दोनों राजी होते हैं तलाक के लिए, तब वो एक पिटीशन डालते हैं कोर्ट में और कोर्ट उनके पिटीशन को एक्सेप्ट करके फ़ैसला दे देती है और उनकी डिग्री पास हो जाती है और तलाक हो जाता है। इसे कहते हैं आपसी सहमति से तलाक। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों कपल में से कोई एक बार तलाक की सहमति देने के बाद अपनी सहमति वापस ले ले, अर्थात सेक्शन 13B दाखिल हो गया। उसके बाद कोई एक पति पत्नी में से कोई एक कह दे कि मैं तलाक नहीं दूंगा। इसी रिलेशन में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक मामला आया था दोस्तों। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत है। मामला क्या था दोस्तों, कोर्ट में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का एक याचिका दायर की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के उल्लंघन के मामले में याचिकाकर्ता थे गुरदीता राम चौहान और बेंच का नाम था जस्टिस सत्येंद्र वैद। गुरदीता राम चौहान पति थे दोस्तों। इस मामले में पति ने एक याचिका दायर की थी कि उसकी पत्नी ने कोर्ट के आदेश का अपमान किया। इस मामले में पहले दोनों कपल तलाक के लिए राजी हो गए थे, लेकिन बाद में पत्नी ने मना कर दिया। पत्नी ने क्या किया दोस्तों, तलाक के लिए मना कर दिया। तो पति ने कहा कि न्यायालय के सामने समझौता हुआ था, यह न्यायालय का अपमान है, इसलिए वह हाई कोर्ट गया और उसके ऊपर केस किया। इस याचिका में पति ने कहा कि समझौता होने के बाद जानबूझकर उसकी पत्नी ने तलाक पर साइन करने से मना कर दिया। इसके एवज में पति को पत्नी के खाते में 8 लाख रुपए जमा करने थे। हो सकता है मना करने का कारण दोस्तों पैसा हो, क्योंकि 8 लाख जमा करने थे, पति ने 1 लाख ही जमा किया था। और न्यायालय ने जब उससे पूछा कि आपने पूरे पैसे क्यों नहीं जमा किए, तो उसने बताया कि वह चंबा ज़िले का रहने वाला है और सर्दी का मौसम है, इसमें बाहर जाना मुश्किल है, इसलिए जो है हम पैसा नहीं जमा कर पाए। इस केस में न्यायालय को यह निर्णय करना था कि समझौता होने के बाद कपल तलाक के लिए मना कर दे तो क्या यह अपराध होगा, क्या इसके लिए उन्हें सज़ा दी जा सकती है। तो इस पर दोस्तों न्यायालय ने क्या फ़ैसला दिया, ये बहुत ही रोचक फैसला आया दोस्तों। इस केस में जस्टिस सत्येंद्र वैद ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B किसी भी पार्टी को एक तरफा तलाक वापस लेने की इजाज़त देता है। अर्थात सेक्शन 13B दोस्तों एक तरफा तलाक वापस लेने की इजाज़त देता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि कोई भी पार्टी अपनी सहमति को वापस ले सकता है, यह उसका अधिकार है, भले ही वह पहले समझौता के लिए राजी हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति को वापस लेता है तो यह उसका अधिकार है, इसमें कोर्ट का अपमान नहीं माना जाएगा। और कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B यह कहता है कि पार्टियों में अपने फैसले पर पुनर्विचार का अधिकार है, इसके लिए किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये फैसला था दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पति या पत्नी अपनी सहमति वापस ले सकते हैं, या उनका अधिकार है, वह सेक्शन 13B पर पुनर्विचार कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, इसके लिए वो कोई गुनहगार नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।